तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? चेंज अराउंड अस। राइट स्टूडेंट, बात क्लियर हो रही है मेरी? हाँ, चेंज अराउंड अस में देखो, चेंज का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? बदलना, हाँ, या परिवर्तन होना, या कुछ अलग होना। क्यों? जैसे अभी धीरे धीरे आप लोग अपर क्लासेस में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग बदल रहे हैं, राइट, चेंज हो रहे हैं। आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, राइट स्टूडेंट? सही है ना? क्योंकि आप पहले छोटे थे तो आपके अंदर मेच्योरिटी कम थी, आप चीजों को समझ कम पाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, आपके माइंड में ग्रोथ हो रहा है, मीन्स बहुत कुछ बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। आप लोगों का माइंड इस तरह से परिवर्तित हो रहा है कि आपके अंदर पेशेंस आ रहे हैं, धैर्य जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, धैर्य आ रहा है, हाँ, और चीजों को करने की क्षमता बढ़ रही है, हाँ, पढ़ाई करने की क्षमता बढ़ रही है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं, राइट स्टूडेंट? तो सबसे पहले जैसे देखेंगे आपके बुक में पहला टॉपिक है बेटा, चेंजेस अराउंड अस। क्या है? चेंजेस अराउंड अस। क्या है बेटा? चेंजेस अराउंड अस। तो आप लोगों के पास बुक तो होगी, राइट? आपके पास नहीं है? हुजैफा, अच्छा अभिनव, अच्छा बेटा, यार स्कूल में अगर जो नहीं मिल रही हो देख लो, ट्राई करवा के शॉप से मंगवा लो बेटा, हाँ, क्योंकि शॉप पे बुक आ गई है। अब क्या करोगे? बच्चे तो बहुत है, 7 में 41 स्टूडेंट्स थे, लेकिन पता नहीं कहाँ है, सब बैठे हैं, सो रहे हैं। पिछली बार बुक ही नहीं सबमिट कर रहे हैं। बात तो करता हूँ डेली, देखता हूँ। देखो, चेंजेस अराउंड अस में हम लोग जब देखेंगे, बात करेंगे बेटा, चेंजेस अराउंड अस में है वी हैव मेनी सबस्टेंसेस अराउंड अस। ठीक है, क्या कह रहा है? वी हैव मेनी सबस्टेंसेस अराउंड अस। अभी कौन आया है भाई? अपनी अटेंडेंस बोल दो भाई, लेट मत आओ बेटा, थोड़ा तो जल्दी आने का प्रयास करो। अभिषेक बेटा, कैसे लेट कर दिए आज? अभिषेक, अच्छा नेट की प्रॉब्लम थी, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइमली आने का प्रयास करो, हाँ। चलो देखते हैं, आगे है बेटा, वी हैव मेनी सबस्टेंसेस अराउंड अस। अराउंड अस का मतलब हमारे चारों तरफ, बी मतलब है हमारे, ठीक है, हैव मतलब है या होना, पास होना, ठीक है, हमारे पास हमारे चारों तरफ बहुत सारे सबस्टेंसेस हैं, राइट। अब उसके बाद कह रहा है बेटा, ऑल दिस सबस्टेंसेस हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज शेप, सॉलिड, लिक्विड, गैस, साइज, शेप, कलर, स्मेल, टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर etc। ठीक है, कह रहा है कि सबका कोई ना कोई शेप है, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि उसका कुछ ना कुछ कलर भी होगा, उसकी कुछ ना कुछ स्मेल भी होगी, ठीक है। ऐसे जितने भी सबस्टेंसेस हमारे चारों तरफ हैं, अलग अलग शेप में है, अलग अलग कलर में है, ठीक है, अलग अलग तरीके से हमको दिखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनका कलर है, उनका शेप है, उनके स्टेट को जब हम देखते हैं, तब हम कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग है। जैसे मैं बात करूं, एक आप मैंगो आपके हाथ में हो, आप मैंगो लिए हो, ठीक है, दूसरी तरफ आप एक वाटरमेलन लिए हो, तो
मैंगो का शेप तो छोटा होगा, राइट, और वाटरमेलन का शेप क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि इसमें और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस है, परिवर्तन है इसमें और इसमें। कंपेयर से बात कर रहे हैं, कहेंगे तो छोटा है, ये हल्का है, ये मैंगो है। ठीक है, उसका नेम भी आप कहेंगे, नाम भी इसका चेंज है, इसका स्वाद भी चेंज है। हाँ, सब कुछ चेंज होता है ना। ठीक है, उसी तरह से आप जब हाँ वाटरमेलन देखेंगे उसमें भी आप यही कहेंगे। ठीक है, कहेंगे तो बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस सबके अंदर हैं। ठीक है, सबस्टेंसेस में चेंजेस है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला ये चेंजेस? उसके साइज से पता चला, उसके नेम से पता चला, उसके स्टेट से पता चला, उसके स्मेल से पता चला, उसके कलर से पता चला। ठीक है, व्हाटएवर, ठीक, पता चला कि इसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आपका है, पता चला ना। हाँ उसकी हाँ उसी के साथ आगे कह रहा है बेटा, when one or more properties of substance become different, we say that a change has taken place in it। कह रहा है कि जब एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा, ठीक है, जैसे पहला तो आपने कह दिया कि इसका कलर चेंज है। ठीक है, कलर चेंज है, उसके बाद आप दूसरे में कह दिए इसका टेस्ट भी चेंज है, और तीसरे में आपने कह दिया इसका नेम भी चेंज है। ठीक है, लेकिन है तो दोनों फ्रूट ही आप कहोगे। आप यही कहोगे कि सर है ये फ्रूट, इसको फ्रूट्स ही बोलते हैं दोनों को, क्यों, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ये तो आप लोग यही कहेंगे ना सर ये तो फ्रूट ही है। ठीक है, बट देखो इसके कलर में भी चेंज है, इसके टेस्ट में भी चेंज है, इसका नाम भी चेंज है, बदला हुआ है। ठीक है ओके, तब आप कहेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हो रही है। आगे कह रहा है बेटा कि here is an example, we know the ice melt to form water, melting of ice is a common change around us। ठीक है, कह रहा है कि जब हमारा आइस जो है, आइस चेंज हो करके किसमें परिवर्तित होती है बेटा, आइस, जैसे आप आइस लेके, आप ऐसे इतनी सारी आइस लेकर के बैठ जाओ और उसको ऐसे रख के देखो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वाटर बन जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पे आप कहेंगे कि ये कॉमन चेंज है। क्या कहेंगे, हमारी तरफ चारों तरफ एक कॉमन चेंज में आएगा। उसके बाद कह रहा है नाउ आइस इज अ सॉलिड वेयर इज वाटर इज अ लिक्विड, सो द मेल्टिंग आइस इन्वॉल्व द चेंज इन स्टेट। ठीक है, हमारा जो आइस है, हमारी जो आइस है, ठीक है, वो आपकी सॉलिड है, लेकिन जब वो चेंज हो जा रही है तो लिक्विड में चेंज हो जा रही है, तब तुरंत आप कहोगे कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन है, कुछ ना कुछ चेंजेस है, कॉमन चेंज में आएगा। ठीक है, और आगे कह रहा है कि चेंज आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस, सम ऑफ चेंजेस ऑब्जर्व्ड बाय इन आवर एवरीडे लाइफ, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जैसे कुछ और भी चेंजेस आपके बता रहे हैं कि हमारे चारों तरफ डेली लाइफ में होते हैं। जैसे कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम राइस, सॉरी कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, कर्ड मतलब दही, कहां से बनती है दही, मिल्क से बनती है ना। ठीक है, मिल्क से दही का बनना, एक तो ये आपकी चेंजेस हो गए हमारे चारों तरफ हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ड्राइंग ऑफ क्लॉथेस, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस है जो हमारे चारों तरफ होते रहते हैं, हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं। आगे कह रहा है द चेंज इन अ सब्सटेंस डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन, देयर इज द always a case which bring about the change in substance, for example ice does not melt on its own by from water, ice must be given some heat to melt and change into water। कह रहा है कि ये अपने आप से तो हो नहीं जाता, इसके लिए कुछ ना कुछ केस होनी चाहिए। जब तक कुछ ना कुछ केसेस नहीं होंगे, ठीक है, कोई कोई कंडीशन नहीं होगी, तब तक अपने आप से आप परिवर्तन नहीं आएगा। राइट स्टूडेंट, ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ आपका
तो आपके पास कंडीशन जरूर होनी चाहिए। जैसे आपकी वो आइस है, जब आप बात करेंगे आइस की, तो आइस वाटर में चेंज तभी होगा जब इसको कुछ अलग से हीट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? हीट। ठीक है, नहीं तो आप इसको फ्रीजर में रखे रहो, आइस आइस ही रहेगी, वो कभी भी वाटर नहीं बनेगा। जब आप इसको मेल्ट करोगे, थोड़ा सा हीट करोगे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे लेके जाओगे, मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जब आप इसको कुछ ना कुछ हीट दोगे, हीट एब्जॉर्ब करेगी आइस, तभी आपकी ये लिक्विड में चेंज होगी, अदरवाइज लिक्विड में चेंज नहीं होगी। सबके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होती ही है, चेंजेस के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, तभी वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में और कल हम लोग बात करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू, बेटा, बाय बेटा।